आगे ले लेना। ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਪੜਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਖਰੇ मैं कुड़ी होके ने नखरे नहीं करदी जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे कुड़ी होके ने नखरे नहीं करदी जिन्ने मुंडा गाना लग रहा है ना खुद ना कॉपीराइट नहीं आओ। जिस तरह से इस एरिया में एजुकेशन के नाम पे झज्जर में बहुत ही पिछड़ा माना जाता था, आज हमारे भाई महिपाल ने संस्कारम यूनिवर्सिटी, पहले संस्कारम स्कूल चलाए हैं और एक अच्छा उसमें स्थान बनाया है। उसके बाद वो संस्कारम इसका एनिमल हस्बेंड्री का जो है डॉक्टरों के लिए ग्रेजुएशन का कोर्स लेके आए, उसमें उसके बाद इन्होंने उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाई। तो झज्जर जैसे क्षेत्र में एक ज़रूरत थी और इन्होंने उसको पूरा किया। यहाँ के बच्चों को बहुत दूर यानी रोहतक या दिल्ली जाना पड़ता था, तो मैं इस यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ और चांसलर महिपाल यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस क्षेत्र में, इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जो उन्होंने शिक्षा का जो प्रचार प्रसार के लिए एक संकल्प लिया है उसको पूरा करें और इस क्षेत्र को जो है शिक्षा की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद। आज यूनिवर्सिटी में जस्सी गिल का प्रोग्राम था, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी के प्रमोशन का प्रोग्राम था, साथ ही साथ उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया, उसका ही प्रोग्राम था और तकरीबन 5 से 4 लाइव सॉन्ग के लिए गायक आए हुए थे, जिन्होंने बहुत ही 2.5 से 3 घंटे के लिए रंगारंग प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे चले और तकरीबन 5-6 हज़ार की भीड़ हमारे यहाँ थी। और सबसे बड़ी बात थी इसमें हमारे जो OSD हैं CM साहब के अभिमन्यु यादव जी, वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने बहुत ही तन्मयता से एक ही बात बताई और स्टेज पे भी उन्होंने कहा
कि इस ग्रामीण क्षेत्र के उस छोटे से इलाके से जहां हमने एक कॉलेज की स्थापना, एक स्कूल से स्थापना शुरू की थी, आज यूनिवर्सिटी के लेवल पे गए। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि भाई की जब जब कोई मदद होगी, जब जब भी कोई चीज़ें होगी, और मैं बच्चों के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। और हमारा विदेश से टाई अप हो गया है और तकरीबन जुलाई के महीने में आपको यहाँ विदेशी बच्चे मिलेंगे। और ये झज्जर में पहली बार हो रहा है कि विदेशी बच्चे पढ़ने के लिए यहीं हॉस्टल में रहेंगे, जबकि हमारे बच्चे विदेश में जाते थे और वो पढ़ने जाते थे, और ये पहली बार है कि वहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। और दूसरी बात है कि हमारे कुछ विदेश की फैकल्टी भी हमने यहाँ अपॉइंट की है, और यूके की फैकल्टी है, वियतनाम की फैकल्टी है, काफ़ी जगह से हमने विदेश की फैकल्टी यहाँ अपॉइंटमेंट की, उसी के था। और उसका प्रमोशन प्रोग्राम था हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। और झज्जर शहर ने मेरे ऊपर, हमारे सारे परिवार के ऊपर जो उपकार किया है, और जिस तरह झज्जर शहर हमारे साथ खड़ा हुआ है, झज्जर शहर हमारे साथ लगा हुआ है, मैं पूरे झज्जर वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली मैं अपने सभी साथियों को, मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को, और जो भी मेरे साथी हैं, जिन्होंने मेरी टीम मैनेजमेंट को, जो हमारा स्टाफ अब भी आप देख रहे हो रात के 11-12 बजे तक खड़ा रहता है और रात दिन मेहनत करते हैं, तो मैं मेरे स्टाफ मेंबरों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अभी हमने हॉस्पिटल की स्थापना, हमारा 1-2 साल से हॉस्पिटल चल रहा है 330 बेड का, जिसको हम 700 बेड तक लेके जाएंगे। हाँ, आयुर्वेदिक की हमने, आपने देखी होंगे, अलग से हमने हट्स बनाई हैं, और उसके लिए भी हमारा यही है कि विदेशी जो मरीज हैं जो यहाँ आते हैं, तो अगर एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो संस्कारम का नाम ले और हमारे हॉस्पिटल में उपचार करने के लिए वो सुविधाएं हम देंगे। और संस्कारम ने, आप लोग हमारे साथी हो सारे, और आप लोगों ने हमेशा देखा है कि संस्कारम में करने का प्रयास किया है कि हर पल, हर समय, हर टाइम संस्कारम ने जो वादा किया पूरा करके दिखाता है।